जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। एसएससी की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका एसएससी स्टेनोग्राफर के पद पर यह भर्ती निकली हुई है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कब से इसके फॉर्म आवेदन होने वाले हैं, आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, छूट कितना मिलेगा, आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, कितने पद पर यह भर्ती निकली हुई है, आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, कितने विषय से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको सॉल्व करने के लिए टाइम कितना मिलने वाला है, माइनस मार्किंग रहेगी वो भी आपको बताऊंगा। और फिर हम इस लास्ट में बात करेंगे इसकी सैलरी और डिपार्टमेंट के बारे में। ठीक है, सारी जानकारी आपको A to Z मिलेगी। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, यह जो एसएससी स्टेनोग्राफर की जॉब है, यह 12वीं पास में आपको 70,000 सैलरी देगा, 100% कन्फर्म। ठीक है, एक ऐसी जॉब है और इसमें मैथ नहीं आती है आपकी। ठीक है, जो बंदे मैथ में कमज़ोर हैं उनके लिए भी अच्छी बात है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करें इसके ऑनलाइन डेट के बारे में, तो 2 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो आपकी 23 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, और आप अभी से फॉर्म इसका भर दीजिए, लास्ट के चक्कर में नहीं बैठिएगा, क्योंकि लास्ट में जो साइड है वो धीमी चलने लगती है। ठीक है, और एसएससी का जो एग्ज़ाम, आपका एसएससी का जो कैलेंडर निकलता है उसमें जितनी वैकेंसी एक साल में वो करवाता है, उन सभी का वो ऑनलाइन डेट और लास्ट डेट से लेकर आपका एग्ज़ाम डेट तक उसमें मेंशन कर देता है। तो जो आपकी एसएससी स्टेनोग्राफर का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर 2023 में, अक्टूबर माह में कभी भी किसी भी दिन हो सकता है। 15-20 दिन आगे पीछे होगा, पीछे तो नहीं होगा, आगे ही होगा, नहीं तो आपका अक्टूबर में किसी भी दिन करा लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करें इसके फीस के बारे में, तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपसे लिए जाएंगे 100 रुपये। अगर आप SC ST या फीमेल उम्मीदवार हैं तो आपको देने पड़ेंगे 0 रुपये। बात करें आपकी उम्र सीमा के बारे में, आपकी एज लिमिट के बारे में, तो इसकी जो एज लिमिट होना चाहिए, अगर आप ग्रुप C के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जो उम्र होना चाहिए वो 18 से 30 साल होना चाहिए। अगर आप ग्रुप D के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जो उम्र सीमा होना चाहिए वो 18 से 27 साल होना चाहिए। इसमें कुछ छूट भी दी जाती है, जैसे कि अगर आप OBC उम्मीदवार हो, OBC कैंडिडेट हो, तो आपको मिलेगी इसमें 3 साल की छूट। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो इसमें मिलेगी आपको 5 साल की छूट। ठीक है, ये होगी आपकी एज लिमिट और इसमें छूट के बारे में जानकारी। अब बात करें कितने पद पर है भर्ती निकली हुई है, तो जो पिछली साल जो भर्ती निकली थी वो निकली थी आपकी ग्रुप D की निकली थी आपकी 3500 लगभग, और ग्रुप C की निकली थी आपकी 289 या 389, इतनी निकली थी। ठीक है, इस साल जो भर्ती निकली है वो है आपकी टोटल 1207 पोस्ट। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये भर्ती आपकी बढ़ेगी, आपकी जो वैकेंसी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, कन्फर्म है। बात करें ग्रुप C की वैकेंसीज के बारे में, तो ग्रुप C में 93 पोस्ट और ग्रुप D में आपकी 1114 पोस्ट। टोटल जो आपकी वैकेंसी निकली हुई हैं वो है आपकी 1207 पोस्ट। अब बात करें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी आपकी योग्यता के बारे में, तो अगर आपने 12वीं पास किया है, किसी भी सब्जेक्ट से किया है, आर्ट साइंस कॉमर्स, 12वीं में आपके कितने अंक आए हैं इससे कोई लेना देना नहीं। सिंपल आप यार सिंपल 12वीं में पास होने चाहिए। ठीक है, ये थी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं इसकी एग्जाम पैटर्न के बारे में, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें मैथ नहीं आती है, जो बंदे मैथ में कमज़ोर हैं, जो भाई बहन मैथ में कमज़ोर हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि इसमें मैथ नहीं आती है। तो एग्जाम पैटर्न को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सारा खेल इसी पर टिका हुआ है। जो आपका सिलेक्शन होगा वो पेपर से होने वाला है, इसमें फिजिकल नहीं होता है, BRO में होता है केवल। तो बात करें इस एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो इंग्लिश आपके 3 विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें है आपका इंग्लिश से आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग के आपके 50 प्रश्न रहेंगे, GK GS के आपके 50 प्रश्न रहेंगे। टोटल जो आपके प्रश्न रहेंगे वो आपके 200 प्रश्न रहेंगे और 200 अंक के रहेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 2 आवर का आपका टाइम मिलने वाला है। बात करें माइनस मार्किंग के बारे में, तो कई लोग बोलेंगे, कई दोस्त बोलेंगे भाई कि इसमें माइनस मार्किंग 1/4 थी, लेकिन इस साल जो वैकेंसी निकली हुई है इसमें माइनस मार्किंग 1/3 कर दी गई है। पिछली साल जो वैकेंसी थी उसमें 1/4 ही थी, लेकिन इस साल जो वैकेंसी निकली हुई है वो आपकी जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 कर दी गई है। 1/4 क्या होती है, अगर आप कोई 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ऐसे ही अगर आप कोई 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इस साल जो माइनस मार्किंग है वो आपका 1/3 की है। तो आशा करता हूँ आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो आपको एग्जाम पर ही करना है। ठीक है, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट। ठीक है,
एग्ज़ाम करिए और उसके बाद स्किल टेस्ट थोड़ा 2-3 घंटा इसमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, 2 घंटा दे दीजिएगा। समझते हैं स्किल टेस्ट के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ स्टेनोग्राफी में आपका स्किल टेस्ट कैसे होता है, फिर उसके बारे में आपकी स्पीड के बारे में फिर बताऊँगा, ठीक है। तो एक आपका रूम में ले जाएंगे, रूम में आपका स्किल टेस्ट होगा। रूम में आपका एक साउंड रहेगा, साउंड में आपका स्पीड आपका एक साउंड रहेगा, साउंड में आपका एक कुछ स्पीच रहेगी, ठीक है, कोई भाषण समझ लीजिए, भाषण रहेगा, वो आपका स्टार्ट कर देंगे। आपको एक पेपर दिया जाएगा, एक पेपर दिया जाएगा, एक पेन दिया जाएगा, फिर आपको वो जो भाषण चलेगा, जो आपकी स्पीच चलेगी, वो आपको पेपर में लिखनी है, ठीक है, स्टेनो में पेपर में लिखनी है। जो आपकी स्पीड रहेगी, ज़्यादा स्पीड में रहोगे, जैसे 100 वर्ड पर मिनट ग्रुप सी के लिए और 80 वर्ड पर मिनट ग्रुप डी के लिए, तो आपकी जो आपकी स्पीड होना चाहिए वो आपको मैं बता दिया हूँ। तो आपको जो साउंड बोलेगा 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, वो आपको जल्दी से आपके पेपर में लिखना है। पेपर में लिखने के बाद फिर आपको टाइपिंग करना है कंप्यूटर में, ठीक है। ये आपका स्किल टेस्ट रहेगा। तो समझ लेते हैं इसके टाइम के बारे में। तो ग्रुप सी के लिए आपकी जो टाइपिंग, वो ग्रुप सी के लिए जो आपकी स्टेनो होना चाहिए वो आपकी 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ग्रुप डी के लिए जो आपकी स्टेनो होना चाहिए वो 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसके लिए जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो आपका 10 मिनट का स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद में फिर आपका स्टेनो, जो आपका स्पीच होने के बाद फिर आपको कंप्यूटर में टाइप करना है। अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई करते हो तो आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर हो तो आपको 50 मिनट मिलेंगे टाइप करने के लिए। हिंदी स्टेनोग्राफर हो तो आपको 65 मिनट टाइम मिलेंगे टाइप करने के लिए। अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई करते हो तो 40 मिनट मिलेंगे इंग्लिश स्टेनोग्राफर को, 55 मिनट मिलेंगे हिंदी स्टेनोग्राफर को। ये थी आपकी स्किल टेस्ट। बात कर लेते हैं इसकी सैलरी और डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें 3 प्रकार की आपकी सैलरी मिलेगी। ग्रुप सी में आपके 2 ग्रेड पे लगते हैं, ग्रुप डी में आपके 1 ग्रेड पे लगता है, ठीक है। तो ग्रुप सी में आपका पहला है आपका 4200 ग्रेड पे, दूसरा है आपका 4600 ग्रेड पे। अगर आपको जो बहुत सारी आपके डिपार्टमेंट है, बहुत सारी आपकी मिनिस्ट्री है, बहुत सारी मिनिस्ट्री आपको बहुत सारी मिनिस्ट्री आपको 4200 ग्रेड पे देंगी, बहुत सारी मिनिस्ट्री आपको 4600 ग्रेड पे देंगी, ठीक है। तो अगर आपको 4200 ग्रेड पे देता है तो आपको जो इनहेंस सैलरी बनेगा वो 35,500 रुपये बनेगा। 35,500 या 35,400 रुपये है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे HRA, TA, DA, महंगाई भत्ता मिला के जो आपकी सैलरी बनेगी वो आपकी 50 से 60 हज़ार बनेगी, ठीक है। अगर आपको 4600 ग्रेड पे मिलता है तो जो आपकी इनहेंस सैलरी बनेगी वो 44,000 इनहेंस सैलरी रहेगी। इसके अलावा TA, HRA, महंगाई भत्ता, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंस दिए जाते हैं। इन सभी को मिला के जो आपकी 4600 ग्रेड पे की जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 70,000। जी हाँ दोस्तों, 100% कन्फर्म है, ठीक है, खुद नोटिफिकेशन में दिया गया है, ठीक है। बात करें ग्रुप डी की सैलरी के बारे में तो इसकी जो ग्रेड पे लगेगी वो 2400 ग्रेड पे रहेगी। 2400 ग्रेड पे में जो आपकी इंडियन सैलरी मिलती है वो मिलती है आपकी 25,500, प्लस में आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस मिलाएं तो जो आपकी सैलरी बनेगी वो बनेगी 40 से 45 हज़ार के बीच में, ठीक है। यही ग्रुप डी की सैलरी के बारे में, ये होगी आपकी सैलरी। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। अब जान लेते हैं डिपार्टमेंट के बारे में। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जल्दी आपको बता देता हूँ। जो आपके 4600 ग्रेड पे देते हैं वो है आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, फिर है आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये आपके 4600 ग्रेड पे देते हैं, यानी 70,000 आपको रुपये मिलेंगे। अब बात करते हैं 4200 ग्रेड पे के बारे में। तो 4200 ग्रेड पे वाली जो आपकी जॉब है वो है आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ठीक है। दूसरी है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन, और अभी वैकेंसी बढ़ेंगी, कुछ डिपार्टमेंट इसमें अभी और ऐड होंगे, ठीक है। फिर है आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर है आपका कल्चर गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ये आपके 4200 ग्रेड पे वाले हैं। अब जान लेते हैं जो आपके 2400 ग्रेड पे वाले अच्छे खासे तगड़े इसमें डिपार्टमेंट है, जैसे कि CBI, ठीक है ना। CBI के बारे में सब लोग जानते हैं। CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना 1963 से लेकर 64 के बीच में हुई थी, ठीक है। पहला है आपका BRO, जिसे हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, फिर आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फिर आपका
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, फिर आपका कंज्यूमर अफेयर्स, फिर है आपका फूड एंड पब्लिक, ठीक है, फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, फिर आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर। बहुत सारे आपके डिपार्टमेंट है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये थे कुछ डिपार्टमेंट। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों मेहनत करिए, फोकस करिए पेपर पर, क्योंकि पेपर होगा फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। प्लस में आप 1-2 घंटा निकाल लीजिए, स्किल टेस्ट की भी तैयारी करिए, क्योंकि इसका जो स्किल टेस्ट होता है उसमें भी आपको सीखने में टाइम लग सकता है, जो नए बंदे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।